अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो लेक्चर होगा जी वो होगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीशंस हैं, पार्टीशन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसके अलावा डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, वो स्क्रीन के जिसके ऊपर हम डिस्क मैनेजमेंट करते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे अपने इस लेक्चर में। अगर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो एक हार्ड ड्राइव होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है। मतलब उसके ऊपर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हार्ड डिस्क की जितनी भी मेमोरी है उसको एक ही पार्टीशन या कलेक्टिव, आप कह सकते हैं टर्म के तौर पे, कलेक्टिव हार्डवेयर के तौर पे इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होता। हम क्योंकि इस अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टास्क परफॉर्म करते हैं, सो दैट्स वाई हम इस हार्ड डिस्क के, सपोज करें ये हमारे पास अगर एक हार्ड डिस्क है तो हम इसकी डिफरेंट पार्टीशंस करते हैं, हम इसको डिफरेंट हिस्सों में बांट देते हैं ताकि कुछ हिस्सा जो है खास करके वो बूटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब बूटिंग क्या है जी, यानी कि विंडोज को इंस्टॉल करना और विंडो को चलाना। तो कुछ हिस्सा सिर्फ बूटिंग के लिए यूज कर लिया जाए और बाकी जो भी टास्क हैं, सपोज एक फोल्डर जो है, एक ड्राइव पूरी हमारी स्टडी के मटेरियल के लिए हो जाए, उसमें लेक्चर्स हो, हमारे ऑडियोज हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, हमारी असाइनमेंट्स हो, हमारी प्रेजेंटेशंस एंड जो भी चीजें स्टडी से रिलेटेड है। और एक पार्टीशन को जो है हम कुछ डिफरेंट टास्क के लिए, जैसे कि हम एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उसके अंदर हमारी मूवीज हो जाएं, हमारे कुछ जो भी हम मतलब खुद को रिलैक्सेशन के लिए हम जो भी चीजें या जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मूवीज लोग देख लेते हैं, कुछ लोग गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हैं तो वो गेम्स वगैरह हो गई। इसके अलावा कुछ हम नॉवेल्स वगैरह उसके अंदर रख सकते हैं। वो तमाम चीजें जो हम एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे वो चीजें रख लें। तो ये बेसिकली इस तरीके से अपनी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन करनी पड़ती है ताकि जो भी काम करना है उसके ऊपर किया जा सके और हर टास्क के मुताबिक उसकी ड्राइव डिफरेंट हो। कहीं ऐसा ना हो कि तमाम चीजें जो है वो हमारी क्या हो कि एक ही ड्राइव के अंदर इकट्ठी हो जाए। सो दैट्स व्हाई हम डिस्क मैनेजमेंट के टूल के अंदर उसको, उसकी यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिस्क की पार्टीशन करते हैं। जैसे कि उसका एक छोटा सा आप जो है एक लेआउट है, मैं वो आपको दिखा दूं, उसके बाद फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं जी। तो ये हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें हम कंप्यूटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि डिस्क मैनेजमेंट को हम किस तरीके से डील करते हैं। देखिए कि इसके मुताबिक, स्क्रीन के मुताबिक, हम सबसे पहले तो अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाकर मैनेज का जो की होता है, एक टर्म होती है, उसके ऊपर क्लिक करके तो ये अपने सामने मेन्यू लेकर आते हैं, जिसके ऊपर ये आपके सामने सारी यूटिलिटी आ गई है कि जिसके अंदर कुछ ब्लू कलर में आप लोगों को जो है वो कलर आइकन नजर आ रहा होगा और कुछ डिफरेंट कलर्स में। तो इसको किस तरीके से डील किया जाता है, पार्टीशंस क्रिएट कैसे की जाती हैं, जो भी है, बट इस तरीके का एक लेआउट होगा, इस तरह का एक लेआउट होगा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। उसको किस तरीके से लाना है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, वो हम अभी अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें पार्टीशन की बात कर लेते हैं कि ये जो हम पार्टीशन की बात कर रहे थे एक्चुअली क्या होता क्या है। पार्टीशन का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं टू क्रिएट फिजिकल पोर्शन ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क के ऊपर जो हम फिजिकल पोर्शन क्रिएट कर देते हैं ना, उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी पार्टीशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पार्टीशन की 2 टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जी, जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन एंड नंबर 2 है हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें बता दूं कि प्राइमरी और एक्सटेंडेड के अलावा एक थर्ड टाइप भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल पार्टीशन, बट वो आपके सिलेबस में उन्होंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। बट एक्चुअली एक्सटेंडेड के अंदर जो पार्टीशन होती है वो लॉजिकल पार्टीशन ही होती हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखें, जब हमारे पास एक हमारी हार्ड ड्राइव आती है ना, जैसे हमने यहां पर अभी हार्ड ड्राइव बनाई भी थी, तो हम उसको दोबारा से यहां पे बनाते हैं, एलैबोरेट कर लेते हैं जी। जरा देखिएगा, ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई, यानी कि हार्ड ड्राइव हो गई, जिसका साइज सपोज कर लें जी 500 जीबीज है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट सबके लिए प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो सेम रहेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि आप इसके अंदर अगर प्राइमरी पार्टीशन की बात करें तो प्राइमरी पार्टीशन जो है वो कंपलसरी है, बनानी तो जरूरी है। बनाने के लिए मेथड ये होगा कि आप मिनिमम, अगर पार्टीशन की बात करें तो मिनिमम आप एक पार्टीशन, और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम हम 4 प्राइमरी पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली
जब प्राइमरी पार्टीशन है, प्राइमरी का मतलब ही होता है कि जो चीज कंपलसरी हो किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो यहां पर हमें 4 मैक्सिमम और 1 मिनिमम का ऑप्शन हमारे लिए मौजूद है। अगर हम एक पार्टीशन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि बाकी की 3 हमारे पास पड़ी हुई है डिस्क, यानी कि पार्टीशन एक्चुअली 4 ही बन सकती हैं। अगर आप लोग 4 पार्टीशन बनाते हो तो उसमें क्या होगा, सपोज कर ले हमने यहां पर एक प्राइमरी पार्टीशन, दूसरी प्राइमरी पार्टीशन, थर्ड प्राइमरी पार्टीशन एंड फोर्थ प्राइमरी पार्टीशन, ये हमने 4 पार्टीशंस बना ली प्राइमरी, जिसके अंदर हम एक के अंदर क्या करते हैं जी, अपनी सी ड्राइव को क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमने इसको साइज दे दिया 100 GB का, जिसके अंदर हमने अपनी विंडो इंस्टॉल कर ली, यानी कि ये हमारा जो है वो बूट सेक्टर टाइप बन गया। ये हमारा एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर जस्ट बूटिंग प्रोसेस होगा, विंडोज की फाइल होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसको अपने डिफरेंट टास्क के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने कोई भी फाइल इसके अंदर रखवानी हो, डॉक्यूमेंट्स रखवाने हो, आपका दुनिया का किसी किस्म का भी डाटा वो इसके अंदर आ सकता है। बट हमने इसको मेजर एक टाइटल दे दिया, इसको हेडिंग दे दी कि भाई आप जो है वो सिर्फ बूटिंग के लिए हो। बाकी हमने 3 पार्टीशन, जैसे कि इसको कुछ 100 GB दे दिया, 100 GB इसको दे दिया एंड 200 GB इसको दे दिया, तो ये हमारी हो गई प्राइमरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन के ऊपर अगर आप लोग आइकन देखेंगे तो स्टूडेंट्स वो देख, यानी कि कलर जो है बेसिकली, सॉरी आइकन नहीं आप कह सकते, तो वो कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो अगर आपने 4 प्राइमरी पार्टीशंस बना दी तो अब आप एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं रेडी कर सकते, वो इसके अंदर नहीं बन सकती। काम तकरीबन दोनों का एक ही है, डाटा को रखवाना, बट प्राइमरी पार्टीशन का मतलब होता है 4 डिविजन्स, कि जिसके अंदर आप 4 डिविजन्स करते हो, और ये बनानी भी जरूरी है। अगर आपने 4 डिविजन्स कर ली तो उसका मतलब है कि अब आपके पास एक्सटेंडेड के लिए जगह नहीं है, और देखें कि आपने 300 GB यहाँ पे 200 यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, आपके 500 GB कंप्लीट हो गए। बट अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज कर लें कि टोटल साइज तो 500 GB है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि 2 प्राइमरी पार्टीशन बना लेते हैं। अगर ये 2 प्राइमरी पार्टीशंस बन गई तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो बाकी का एरिया होगा ये वाला, ये हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन के लिए 300 GB लेकर आया है। अब इसके अंदर हम अपनी तमाम वो लॉजिकल पार्टीशन जिसकी मैं बात कर रहा था, कि एक्सटेंडेड तो जस्ट एक हेडिंग का नाम है, एक हिस्से का नाम है कि ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है। उसके अंदर अब आप जितनी मर्जी लॉजिकल पार्टीशंस बना लें स्टूडेंट्स, वो आपकी मर्जी। आप इसके अंदर चाहे देखें, मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको सी ये समझ लीजिए हमारी डी ड्राइव है। तो अब एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जिसका यहाँ पर कलर की अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर हमें नजर आएगा जी। तो अब यहाँ पे इसको मोस्टली कलर दिया जाता है ग्रीन कलर का। एक्सटेंडेड के बाहर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस जगह के ऊपर खास करके टॉप पे ग्रीन कलर आ जाता है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये हमारी एक्सटेंडेड पार्टीशन होने वाली है। अब इस एक्सटेंडेड पार्टीशन का साइज क्या है, 300 GB। आप स्टूडेंट्स चाहें तो इसके अंदर लॉजिकल डिस्क जो है वो 10 रेडी कर लें, 30 GB की। आप चाहे तो 20 बना लें, आप चाहे तो 30 बना लें, 10 GB की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप चाहें तो एक ही रहने दे 300 GB की लॉजिकल पार्टीशन। बट ये है कि हमारे पास अगर प्राइमरी अगर पार्टीशन की बात की जाए, अगर आपने वो 4 कंप्लीट कर दी तो एक भी एक्सटेंडेड नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक यहाँ पर 2 प्राइमरी पार्टीशन बना दी हैं तो उसके बाद एक्सटेंडेड पार्टीशन का आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा। बल्कि आप इवन कि इसमें 2 एक्सटेंडेड बना सकते हैं, जिसके 2 पार्टीशन हो जाएंगी, एक एक्सटेंडेड, क्योंकि टोटल 4 डिस्क है तो आप एक एक्सटेंडेड पार्टीशन अलग कर दें और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन अलग कर दें, जिसके अंदर फर्दर फिर वही बात कि लॉजिकल पार्टीशन आप इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक बना लें, ए से लेकर जेड तक बना लें, इससे स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉजिकल डिस्क जो है, लॉजिकल जो पार्टीशंस होती हैं वो आप सी डी ई के बाद एफ जी एच आई अप टू जी तक भी रेडी कर ले तो कोई इश्यू नहीं है। वो चाहे आप 10-10 GB की पार्टीशंस बना लें, उनका साइज एलोकेट करना है या नहीं करना वो भी आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली था जी हमारा पार्टीशन से रिलेटेड, कि बेसिकली एक प्राइमरी पार्टीशन होती है और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। प्राइमरी पार्टीशन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 ये कंपलसरी है, ये बनाना पड़ेगा। आप कम से कम 1 बना लें, 2 बना लें, 3 बना लें या 4 बनाएं, वो आपकी मर्जी। प्राइमरी पार्टीशन पर ही आप लोग अपनी विंडोज को इंस्टॉल करवाते हो, और इसके अलावा हम उसके ऊपर काम जो है वो कोई भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सी ड्राइव अब जस्ट विंडो के लिए, बट हम उसके अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ डाटा थोड़ा सा खतरे में होता है कि अगर कभी विंडो गलती से वो जो है वो खराब हो जाती है तो विंडो के क्रैश करने के बाद वहां पड़ा हुआ तमाम डाटा, सी ड्राइव का डाटा जो है वो हमारा जो है वो जाया हो जाता है, वो डिलीट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। विंडो की तरफ से वो करप्ट हो जाता है, विंडो करप्ट होने की वजह से हमारा डाटा भी करप्ट कर दिया जाता है। तो बाकी के ड्राइव के अंदर का डाटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था जी हमारा
पार्टीशन से रिलेटेड। और अब अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी को कैसे यूज में लाना है और ये सारी चीजें, इसका व्यू और इनको कैसे मैनेज करना है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे यूटिलिटी के ऊपर। स्टूडेंट सबसे पहले देखें आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर माई कंप्यूटर का जो हमारे पास आइकन होता है, अगर हम उसके ऊपर राइट क्लिक करें, अब जरा स्टेप सुनते जाइएगा। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्या करेंगे जी, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू के अंदर, ये नंबर 1 का स्टेप है हमारा। नंबर 2, जब वो नया मेन्यू आएगा तो उसके अंदर एक ऑप्शन होगा मैनेज का। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम उस मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा अब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्योंकि माई कंप्यूटर के ऊपर क्या होगा, जब आप राइट क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज खुलेंगी। या हम इवेंट्स के अंदर पढ़ चुके हैं राइट क्लिक का इवेंट क्या होता है। तो मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक से क्या होगा कि हमारे पास फिर लेफ्ट पेन में, यानी कि लेफ्ट साइड पे, कंप्यूटर की लेफ्ट साइड पे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस आएंगे, हम उनमें से नंबर 3 पर हम जो है वो डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। लीजिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिस्क मैनेजमेंट। जब डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो अभी जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर एक लेआउट दिखाया था वो सारा लेआउट आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी तमाम जो डिस्क्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी। यानी कि अगर आपने सी ड्राइव बनाई हुई है, डी ड्राइव है, आपकी ई ड्राइव है, और एक एक्सटेंडेड के अंदर आपने फर्दर एफ और जी 2 फर्दर पार्टीशंस रेडी की हुई हैं, तो ये आपकी एक्सटेंडेड का पोर्शन हो गया और ये आपकी 3 प्राइमरी पार्टीशंस हैं। तो एक्सटेंडेड के अंदर आप फर्दर जितनी मर्जी पार्टीशंस कर लें स्टूडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने 2 प्राइमरी पार्टीशंस बनाई होंगी तो एक्सटेंडेड के अंदर फिर आपके पास 2 एक्सटेंडेड हैं, तो उनके अंदर फिर आप जितनी मर्जी डिवीजन कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड सो ऑन इसी तरह से। लेकिन मिनिमम एक पार्टीशन आपको लाजमी तौर पर बनानी पड़ेगी विंडो की इंस्टॉलेशन के लिए, और बाकी जो है वो 3 एक्सटेंडेड पार्टीशन बना लें, उनको आप जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। तो दैट वाज अ टॉपिक, यहां तक हमारा क्लियर हो गया डिस्क यूटिलिटी तक। इंशाल्लाह अब यहां से अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।